इस वीडियो में हम कक्षा 5 के बच्चों की गणित की कार्यपुस्तिका गणित ज्ञान के पुनरावर्तन दिवस 26 के गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 1 ये कह रहा है कि दिए गए चित्रों के अनुसार बॉक्स में भिन्न लिखिए। अब यहाँ पे ये 4 चित्र दिए गए हैं, वृत्त दिया गया है और सभी वृत्तों के आधे भाग को रंगा गया है। पहले वृत्त का जो भिन्न हो जाएगा ये 1/2 होगा, क्योंकि इस वृत्त को 2 भागों में बांटा गया है और आधा भाग इसका रंगा गया है, तो ये जो भिन्न होगा ये 1/2 हो जाएगा। दूसरे वृत्त में भी आधे भाग को ही रंगा गया है, जबकि इसके कुल 4 भाग किए गए हैं, 4 समान भाग किए गए हैं। अब इसको हम लिखेंगे 2/4। 2/4 को जब हम सरल कर लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 1/2। तीसरे वृत्त में भी आधे भाग को रंगा गया है और पूरे वृत्त को 6 समान भागों में बांटा गया है। तब इसका जो भिन्न बनेगा ये 3/6 होगा। 3/6 को हम जब सरल कर लेंगे, 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। चौथा जो चित्र है इसमें वृत्त के कुल 8 समान भागों में बांटा गया है और आधे भाग को इसके रंगा गया है, तो इसका भिन्न होगा 4/8। अब 4/8 को हम सरल कर लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसके बाद आगे कह रहा क्या दिए गए चित्रों के छायांकित भाग एक समान हैं, तो ये हो जाएगा हाँ, क्योंकि सभी चित्रों में आधे भाग को रंगा गया है, इसलिए सभी भाग जो हैं एक समान होंगे। फिर इसके बाद आगे अतः 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ऐसे भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं, क्योंकि इन सभी भिन्नों को सरल करने पे सभी का मान जो है 1/2 ही आएगा। इसलिए ऐसे भिन्न को जिनका मान समान होता है उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न 2 कह रहा है कि समझिए तथा बॉक्स में उचित संख्या भरिए। इस पहले वाले चित्र में ये 4 समान भागों में बांटा गया इसको और 3 भागों को इसके रंगा गया है, तो इसलिए इसका जो भिन्न होगा वो 3/4 होगा। अगले चित्र में यहाँ पे कुल अगर देखें तो कुल 8 भागों में बांटा गया है। अब इसके 6 भागों को रंगा गया है और 2 भाग जो है ये छोड़े गए हैं, तो इसका जो भिन्न होगा ये 6/8 हो जाएगा। अगले चित्र में कुल 16 भागों में बांटा गया है और इसके 12 भागों को रंगा गया है। अगर इनको हम गिने तो कुल 12 भाग ऐसे हैं जो रंगे गए हैं और 4 भाग ऐसे हैं जिनको नहीं रंगा गया है, तो इसका जो भिन्न होगा ये 12/16 हो जाएगा। अब 3/4, 6/8 और 12/16 ये तीनों भिन्न जो हैं ये समतुल्य भिन्न हैं। आगे प्रश्न 3 है, कह रहा दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। ये दिया है देवांग ने एक पिज्जे के 8 समान टुकड़े में से 3 टुकड़े खाए। प्रिया ने उसी के समान पिज्जे के 4 समान टुकड़े में से 2 टुकड़े खाए। किसने ज़्यादा पिज्ज़ा खाया और कितना? अब यहाँ पे देवांग ने 8 समान टुकड़े पिज्जे के थे, उसमें से 3 टुकड़े खाए, तो देवांग ने खाया ये हो जाएगा 3/8 भाग। फिर प्रिया ने 4 समान टुकड़े में से 2 टुकड़े पिज्जे के खाए, तो प्रिया ने खाया ये हो जाएगा 2/4। 2/4 को हम
2 से काट देंगे, सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये आगे हो जाएगा 1/2 भाग। अब इसके बाद कह रहा है कि ज़्यादा पिज्ज़ा किसने खाया और कितना खाया। तो हम जानते हैं कि 1/2 ये 3/8 से ज़्यादा होता है, इसलिए प्रिया ने ज़्यादा पिज्ज़ा खाया और 1/2 खाया। तो ये हो जाएगा, अतः प्रिया ने ज़्यादा पिज्ज़ा खाया। प्रश्न बी है, सुनील ने एक रोटी के 8 समान टुकड़े में से 4 टुकड़े खाए। सेजल ने वैसे ही दूसरी रोटी के 6 समान टुकड़े में से 3 टुकड़े खाए। बताएं किसने ज़्यादा रोटी खाई। अब सुनील ने खाया 4/8 भाग। तो 4/8 को हम जब सरल करेंगे 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 1/2 भाग। क्योंकि कुल 8 समान टुकड़े थे, 4 भाग खाए गए, तो इसका जो भिन्न होगा ये 4/8 होगा। सरल करेंगे इसको तो 1/2 भाग हो जाएगा। इसी प्रकार सेजल ने 6 समान टुकड़े में से 3 टुकड़े खाए थे, तो सेजल का जो भिन्न हो जाएगा ये हो जाएगा 3/6। अब हम 3/6 को जब सरल करेंगे 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये भी हो जाएगा 1/2 भाग। अब दोनों का जो भाग है वो समान है, 1/2 भाग सुनील खा रहा है और 1/2 भाग सेजल भी खा रही है, इसलिए दोनों ने बराबर रोटी खाई। यही जो है उत्तर होगा।